रावी के किनारे एक शहर आबाद करने का मंसूबा है और कहा यह जा रहा है कि इससे अरब हार रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। ये इसका मास्टर प्लान है और इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म इस प्लान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अभी कल ही उन्होंने एक इजलास की सदारत की और उसमें बर वक्त मनसूबे की तकमील के हवाले से उन्होंने अहकामात जारी किए और इस बात को यकीनी बनाने का कहा कि माहौलियाती तौर पर यह ज़रूर देखना चाहिए कि माहौल को नुकसान ना हो। और इसमें बेशुमार यानी इसमें एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स और उसके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ और जदीद तर्ज का ये शहर, लेटेस्ट जो दुनिया में जिस तरह से शहर आबाद किए जा रहे हैं उस तर्ज पर इसको सोचा जा रहा है। और इससे कहा जा रहा है कि रावी की खूबसूरती में, उसकी प्रिजर्वेशन में वो इजाफा होगा, माहौल इससे बेहतर होगा। तो प्लान के तौर पर तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये क्या कितना काबिल अमल है, इस पर कितना अमल हो सकता है, कब तक मुकम्मल होगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी राशिद अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद अजीज़ साहब, ये इसका मकसद क्या है बेसिकली कि ये एक नया शहर, लाहौर पहले एक बड़ा शहर है, उसके साथ एक और नया शहर बनाने का मकसद क्या है और क्या वज़ीर आज़म जिस तरह कह रहे हैं कि इसको मुकर्रर मुद्दत में पूरा किया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? देखें, ये मंसूबा जो हमने अगस्त में शुरू किया है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। शहर पूरे का पूरा 1,02,000 एकड़ पे है और ये इस्लामाबाद से भी बड़ा शहर बनना है। और बुनियाद इस शहर की जो है ना, वो जो प्रेजेंट लाहौर है ये उसका सेवियर है। लाहौर को बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। लाहौर के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, जो इसके पानी के हालात हैं, इसका वाटर लेवल बहुत डाउन 600 फीट चला गया है। लाहौर की गंदगी तमाम जो है वो 14 ड्रेन्स हैं जो रावी के अंदर, रावी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, रावी तो एक सीवरेज की नाली बन गया है और उसके अंदर ड्राई बेड के अंदर ये तमाम आलूदगी, तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका ये सारे का सारा जो है गिर रहा है। और इसके अलावा जो लाहौर की अर्बनाइजेशन है, लाहौर का जो ट्री कवर है 1% तो ग्रीन कवर रह गया है। तो बेसिकली शहर को बचाना ही पड़ेगा, लाहौर को कुछ चारा नहीं था। तो इतना बड़ा मंसूबा जो शुरू किया गया अगस्त में और इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाई गई और वज़ीर आज़म इसके ऊपर बिल्कुल हर हफ्ते जो है वो जनाब इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं ज़ाती तौर के ऊपर। तो ये बनेगा इंशाल्लाह और इसका हमने इसको फेजेस में बांटा हुआ है। फ़र्स्ट फ़ेज़ के भी हमने कुछ हिस्से जो हैं वो पहले 2.5 साल में प्लान किए हैं, उसके अलावा फिर फ़ेज़ 2 है और इस तरीके से इसको फ़ेज़ वाइज हम इसकी प्रायोरिटी वाइज जो है, सबसे पहले प्रायोरिटी तो दरिया है कि दरिया को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए और उसमें लेक क्रिएट की जाए, पानी को डाला जाए। 15 और ये लॉन्गेस्ट वाटर फ्रंट बन रहा है बाय द वे, 45 किलोमीटर का है और फ़ेज़ 1 में हम 15 किलोमीटर बना रहे हैं और इस रावर चैनल के साथ साथ हम फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगा रहे हैं कि लाहौर की जो सारी गंदगी है उसको किसी तरीके से साफ़ किया जाए। तो प्रोजेक्ट तो होगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा राशिद साहब, इस मंसूबे से माहौल को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि रिवर जो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ है, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिपोर्ट भी मांग चुकी है। तो इसको किस तरह आप यकीनी बनाएंगे, माहौलियाती जो आलूदगी किस तरह उसे या पानी का जो है तहफ़्फ़ुज़ है? देखें, वो माहौलियाती जो सिलसिला है वो तो इस प्रोजेक्ट की जान है और जो हालात हैं माहौलियात के हवाले से रावी तो बेसिकली उसको एड्रेस कर रहा है जाके। और इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक थीम है वो तमाम की तमाम एक माहौलियात के इर्द गिर्द घूम रही है। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो बात की वो उनकी थी कि हमारी जो एक एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट होती है जो हर प्रोजेक्ट के लिए बनती है, वो इसके लिए भी बनी हुई है और वो हमने अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जमा की हुई है। वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं, कुछ पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, तो उस प्रोसेस में से वो गुज़र रही है। हाँ, इस हवाले से कि माहौलियात के बारे में किया क्या जा रहा है, तो माहौलियात में सबसे पहली बात तो ये कि जो एक सीवर नाला है जो रावी होता था उसकी बहाली है
दूसरा जो लाहौर के 14 ड्रेन्स जो कि इस नाले में जो कि अब रिवर था एक ज़माने में जो डिस्चार्ज हो रहा है लाहौर का वेस्ट, उसके ऊपर हमने 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्लान किए हैं जो हम इसमें लगाएंगे, जो बहुत अरसे से प्लान होते हुए चले आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, मगर ये कि हुए नहीं, मगर वो इस मंसूबे में हम उसको करने लगे हैं। इसके अलावा इसका जो ग्रीन कवर है वो एक फिनोमिनल एक फैक्टर है जो कि इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं। 2 फॉरेस्ट है, शादरा और झोंक, जिनका कुछ एरिया अभी भी खाली पड़ा हुआ है। एक जगह 300 एकड़ है, एक जगह 400 एकड़ है। उसके ऊपर हैवी थिक फॉरेस्टेशन हम करने लगे हैं। और बे ऑफ सिंगापुर की निस्बत से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक गार्डन बना हुआ है बे ऑफ सिंगापुर में। तो एग्जैक्टली हम वही यहाँ पे बनाने लगे हैं हमारे एक ज़ोन में जो डेमोन्स्ट्रेशन ज़ोन है। तो आगाज़ जो है वो हो ही माहौलियात से हो रहा है और जंगल से काम शुरू हो रहा है। जंगल में और दरख्त लगने हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब। जी राशिद साहब, अभी आपने बात की कि 7 जो हैं वो हाईटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ये जो आप हाईटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगा रही हैं, क्या ये तवानाई भी इससे जनरेट की जा सकेगी और ये शहर की किस हद तक जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकेगी? देखिए, इसमें हमने प्लान किया हुआ है कि वेस्ट टू एनर्जी, क्योंकि आप देख रहे हो कि लाहौर के अंदर अब रिसेंटली मिसाल आपके सामने है कि आपका कितना वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है हज़ारों की तादाद में पर टन के हिसाब से पर डे, और उसकी कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। और वो रावी के एरिया में जाके वेस्ट जो है जितने का जितना उसको डंप कर दिया जाता है, और कूड़े के ढेर हैं जो लगे हुए हैं वहाँ पे। महमूद बूटी को एरिया को देख लें और बाकी इलाके, तो हम वहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग में पहले भी था। और वेस्ट टू एनर्जी के अंदर 2-3 कंपनीज़ के साथ हमने अरेंजमेंट किया है कि जो इन्वेस्ट भी करेंगी और लगाएंगी भी, और उससे एनर्जी जनरेट भी होएगी, और लाहौर पूरे का और ये हमारे नए शहर का भी जो वेस्ट है वो उधर ही जाएगा। और वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट के अंदर वो एनर्जी आप जनरेट करोगे। पूरे शहर की जो बिजली रिक्वायरमेंट है वो तो 4500 मेगावाट की है, मगर फ़ेज़ 1 की जो रिक्वायरमेंट है हमारी 500 से 700 मेगावाट, वो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अब उसको हासिल कर रहे हैं। एक तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, उसके बाद हमारे ऑल्टरनेट एनर्जी प्लांट्स हैं, कुछ वापडा का यूजेज होगा, कुछ हम जो लेक बना रहे हैं उसके अंदर अपनी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। वेव सर्फिंग से हम कुछ बिजली जनरेट करेंगे। कुछ सोलर पैनल्स जो है उनकी हम नई जिद्दत जो है दुनिया में वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये तमाम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वर्कआउट हो रही हैं, और फ़ेज़ 1 जो हमने अब लॉन्च किया है उसके अंदर राशिद साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि कितने मौके इससे पैदा हो सकते हैं, कितने लोगों को इससे रोज़गार मिल सकता है, क्या एस्टिमेट है? अब हम इसमें देखें इसमें तकरीबन हमारा अंदाज़ा ये है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो स्ट्रेट अवे को 2,44,000 के करीब लोगों की इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और अगर मैं उसको वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 240 बिलियन रुपीज़ उसको इक्वेट करता है वो। और अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को देखो तो वो फिर इससे कहीं ज़्यादा है। और इसके अलावा जो इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के और जो फैक्टर्स जो जनरेट हो रहे हैं लिंक्ड, वो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक होंगी। और हमारा ये अंदाज़ा है कि तकरीबन 46 या 48 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी और बड़ी, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। वो इस मंसूबे के लिए, इसमें अब स्टील है, सीमेंट है, फिनिशिंग मटीरियल्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। ये तमाम जो है इंडस्ट्रीज़ सारी इस मंसूबे में उनका मेजर रोल होगा। और उनके अंदर एम्प्लॉयज़ को अगर आप देखो जो उनके अंदर जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉयमेंट तो फिर मिलियंस में जा रही है जो इस मंसूबे के रेलेवेंस के साथ इसके अंदर ऐड ऑन होगी। राशिद अजीज़ साहब, चेयरमैन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा लग रहा है और अयूब खान का दौर बड़ी दुनिया याद करती है, और तब इस्लामाबाद बना, रावलपिंडी के साथ एक शहर आबाद हुआ, आज तक वो जुड़वा शहर उसको कहा जाता है। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मंसूबा नून लीग के दौर में भी इसकी थी डिज़ाइनिंग? चले, मुझे टाइम का पता नहीं लगा, माजरत चाहता हूं बाबर साहब, मुझे
अब कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया। तो बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि ये मनसूबा कामयाब हो और इमरान खान साहब की इस पर ख़ास तवज्जो है और हफ्तावार वो इस पर ब्रीफिंग लेते हैं, इस पर भी और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से भी। तो ये काम आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरह से नया शहर आबाद होगा और इससे लाहौर को भी बहुत फ़ायदा होगा और दूसरे शहर भी इस तरह के आबाद किए जाएंगे और इससे माहौल भी बेहतर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।